डिफेमेशन लॉ क्या है? आईपीसी सेक्शन 499 के अनुसार किसी के बारे में बुरी बातें बोलना, लोगों को अपमानजनक पत्र भेजना, किसी की प्रतिष्ठा गिराने वाली अफवाह फैलाना, अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित या प्रसारित करना, पति या पत्नी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से किसी और के बारे में कोई अपमानजनक बात कहना, अफवाह फैलाना या अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करना, पब्लिश करना मानहानि माना जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं मानहानि के प्रकारों के बारे में। मानहानि कितनी तरह की होती है? मरे हुए व्यक्ति को ऐसा कोई लांछन लगाना जो उस व्यक्ति के जीवित रहने पर उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाता और उसके परिवार या निकट संबंधियों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है, तो ये मानहानि की कैटेगरी में आएगा। किसी कंपनी, संगठन या व्यक्तियों के समूह के बारे में भी यही बात लागू होती है। किसी व्यक्ति पर मजाक उड़ाने के लिए कही गई बातें मानहानि की कैटेगरी में आती है। मानहानिकारक बात को छापना या बेचना, सच्ची टिप्पणी मानहानि नहीं होती है। किसी व्यक्ति के बारे में अगर सच्ची टिप्पणी की गई हो और वो सार्वजनिक हित में किसी लोक सेवक के सार्वजनिक आचरण के बारे में हो या उसके या दूसरों के हित में अच्छे इरादे से की गई हो या लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगाह करने के लिए बताई गई हो, तो इसे मानहानि नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शॉप से कुछ सामान परचेज करते हो और आपको पता है कि वो शॉप वाला अच्छा सामान नहीं देता, घटिया क्वालिटी का वो सामान देता है, तो अगर आप किसी दूसरे कस्टमर से ये कहो कि ये व्यक्ति अच्छा सामान नहीं देता है, घटिया सामान देता है, आप इसकी दुकान से सामान मत खरीदो, तो ये मानहानि के कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एक भलाई का ध्यान रखते हुए दूसरे व्यक्ति को आगाह करने के लिए उसकी बुराई बताई है। इसके उल्टा अगर किसी व्यक्ति को आप कहें कि वो जा रहा चोर का बेटा या वो जा रहा डाकू का बेटा, तो इस तरह से अगर आप किसी को बोलते हो तो ये मानहानि की कैटेगरी में आएगा। मानहानि के लिए कार्यवाही। मानहानि के लिए आप आपराधिक मुकदमा चलाकर मानहानि करने वाले व्यक्तियों और उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों को न्यायालय से सजा दिलवा सकते हैं। अगर मानहानि से किसी व्यक्ति को या उसके बिजनेस को या दोनों को कोई वास्तविक हानि हुई है, तो उसका हर्जाना प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करके हर्जाना प्राप्त किया जा सकता है। मानहानि करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दस्तावेजों के साथ सक्षम क्षेत्राधिकारी के न्यायालय में लिखित शिकायत करनी पड़ेगी। न्यायालय शिकायत पेश करने वाले का बयान दर्ज करेगा और अगर जरूरत हुई तो इसके एक दो साथियों के बयान भी दर्ज करेगा। इन बयानों के आधार पर अगर कोर्ट ये समझता है कि मुकदमा दर्ज करने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है, तो मुकदमा दर्ज करके अभियुक्तों को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए एक समन जारी करेगा। आपराधिक मामलों में जहां पर नाम मात्र का न्यायालय शुल्क देना होता है, वहीं हर्जाने के दावे में जितना हर्जाना मांगा गया है उसका 5 से लेकर 7.5% तक लगभग न्यायालय शुल्क देना पड़ता है, जिसकी दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। मानहानि के मामले में वादी को केवल ये सिद्ध करना होता है कि जो टिप्पणी की गई है वो अपमानजनक थी, जो बात कही गई है उससे उसकी बेइज्जती हुई है, उसका अपमान हुआ है और वो बात सार्वजनिक रूप से की गई है। उसके ये सिद्ध करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो टिप्पणी, जो वो बात झूठी थी या सच्ची थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचाव पक्ष को ही ये साबित करना पड़ता है कि वादी के खिलाफ उसने जो टिप्पणी की थी, जो बात की थी, वो बात सही है या गलत है। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाव। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को अभियुक्त बना दिया जाए और वो ये सिद्ध कर सके कि उसे बदनाम या ब्लैकमेल करने जैसे बुरे इरादे से उसके खिलाफ अभियोग लगाया गया था, तो वो अदालत में मामला दर्ज करके अभियोग लगाने वाले से मुआवजे की मांग कर सकता है और ये दावा मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार की चोट की भरपाई के लिए हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बुरे इरादे से सिविल मुकदमे में फंसाया जाए तो वो मामला दर्ज करके मुआवजे की मांग कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई झूठे केस में फंसा देता है, आपको जो झूठे केस में वो फंसाता है वो ब्लैकमेल करने के इरादे से फंसाता है या फिर बुरे इरादे से आपको वो किसी झूठे मुकदमे में फंसाता है, चाहे वो मुकदमा आपराधिक मुकदमा हो या कोई सिविल मुकदमा हो, तो उसमें अगर आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो आप मुकदमा चलाने वाले के ऊपर, जिसने आपके ऊपर मुकदमा